हेलो फ्रेंड्स, लाफानी दुनिया में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजरबाश। दोस्तों, एक ऐसा बहरी जहाज जिसमें खाना तो मौजूद था लेकिन अमला नहीं। वो बदकिस्मत बहरी जहाज जिसके मुसाफिरों ने खुद बताया कि हम मर चुके हैं। ऐसे बहरी जहाज की कहानी जिसे खातून की मोहब्बत ने डुबो दिया। वो बहरी जहाज जिसमें खाना तो तैयार था लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, दुनिया के समंदर ऐसे राजों से भरे हुए हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ सका। समंदर में ऐसे बहुत से लावारिस बहरी जहाज भी मौजूद हैं जिन्होंने अपना सफ़र तो शुरू किया लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, जबकि कई ऐसे भी हैं जो आज तक खुद को भी नहीं मिल सके। ऐसे ही चंद बहरी जहाज़ों की पुरस्कार कहानियाँ हम आपको आज के इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों, मज़ीद आगे बढ़ने से कबल अपने दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नंबर 1, मैरी सोलेस्ट। दोस्तों, ये बहरी जहाज़ों की तारीख का एक बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या है जो 5 दिसंबर 1812 को दुनिया के सामने आया। इस वाक़ये की शुरुआत 7 नवंबर 1812 को उस वक्त हुई जब एक बहरी जहाज़ मैरी सोलेस्ट ने न्यूयॉर्क से इटली की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ किया। यह बहरी जहाज़ शराब से भरा हुआ था। इस सफ़र में बहरी जहाज़ के कैप्टन ब्रिंक्स के साथ इसकी बीवी और 2 साला बेटी भी थी, जबकि बहरी जहाज़ पर अमले के 7 अफराद भी मौजूद थे। लेकिन एक माह बाद एक बरतानवी जहाज़ ने इस जहाज़ को अटलांटिक में बहते हुए देखा, और हैरानी की बात यह है कि इस जहाज़ को जब चेक किया गया तो वहाँ पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। देखने वाले उस वक्त मज़ीद चौंक गए जब उन्हें ये पता चला कि जहाज़ पर से सिर्फ लाइफ बोर्ड गायब हैं, जबकि इतनी खुराक अब भी मौजूद है जो 6 माह के लिए काफ़ी है। इसके अलावा जहाज़ 3 फीट पानी में डूबा हुआ था और अब भी सफ़र के काबिल था, और इसमें कोई ख़राबी भी नहीं थी। मगर आज भी ये कोई नहीं जान सका कि अचानक इस बहरी जहाज़ का अमला और कप्तान का ख़ानदान कहाँ गायब हो गया, और ना ही ये कोई जान सका कि जब जहाज़ बिल्कुल ठीक था तो इसका सफ़र क्यों रुक गया। नंबर 2, द कैरोले। दोस्तों, इस बदकिस्मत बहरी जहाज़ ने अगस्त 1920 में कोयले की एक खेप पहुंचाने के लिए नॉर्फोलिक वर्जीनिया से रियो डी जेनेरो के लिए अपना सफ़र शुरू किया। यह जहाज़ 10 अफराद पर मुश्तमिल अमले के साथ कामयाबी से मंजिल तक पहुंचा, लेकिन बदकिस्मती से ये लोग कभी दोबारा वर्जीनिया वापस नहीं आए। वापसी के दौरान जहाज़ कैप लॉक आउट लाइफ शिप के करीब से गुजर रहा था। लाइफ शिप कीपर ने इतला दी कि एक अमले ने इतला दी है कि जहाज़ अपना लंगर खो बैठा है, जबकि ये रुकन कोई बड़ा अफसर भी नहीं लगता है। ताहम अगले दिन एक जहाज़ ने कैब्रोल एडेरिन को आउटर बैंकस के करीब देखा, जो एक अजीब इलाका है, और वर्जीनिया जाते हुए जहाज़ों के लिए ये एक गैर मामूली रास्ता होता है। यह आखिरी बार था जब किसी ने कैब्रोल एडेरिन को देखा या सुना, और बाद में इसे लावारिस पाया गया। जहाज़ खाली था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस पर भी सिर्फ खुराक मौजूद नहीं थी बल्कि खाने की तैयारी भी की जा चुकी थी। इस अजीबोगरीब वाक़ये के रोनुमा होने के बाद अमरीकी हुकूमत की तरफ से एक बड़ी तहकीकात का आगाज़ किया गया, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं हो सका कि जहाज़ या अमले के उन 10 अरकान के साथ क्या हुआ था। नंबर 3, दी ऑक्टेवियस। दोस्तों, 17वीं और 18वीं सदी के दौरान शुमाली मगरबी गुज़रगाहों की तलाश ने बहुत से मल्लाहों की जानें ले ली। ऑक्टेवियस बहरी जहाज़ भी इनमें से एक था जो आर्कटिक की बर्फ में फंसकर अपना वजूद खो बैठा था।
कहानी का आगाज उस वक्त होता है जब ऑक्टेवियस 1761 में लंदन से चीन का चक्कर लगा रहा था। घर वापस लौटते हुए कप्तान ने देखा कि मौसम गर्म था, इसलिए इसने शुमाली मगरबी गुजरगाह को तलाश करने का फैसला किया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जहाज़ के रूट तब्दील करने के बाद किसी ने जहाज़ के बारे में दोबारा ना सुना और ना ही इसे देखा, और यूं ऑक्टेवियस को गुमशुदा करार दे दिया गया। जहाज़ के गुमशुदा होने के 14 साल बाद यानी 1775 में 5 आदमी जो एक व्हीलिंग जहाज़ पर सवार थे, उन्होंने एक बहरी जहाज़ को देखा। जब उन्होंने जहाज़ की तलाशी ली तो उन्हें एक अफसोसनाक मंजर देखने को मिला। पूरा 28 अफराद पर मुश्तमिल अमला डेक के नीचे जमकर मौत का शिकार बन चुका था। जहाज़ का कप्तान अपनी जगह पर बैठा हुआ था, लेकिन वो भी मरने के लिए मुंजमद हो चुका था, जबकि इसकी पोजीशन ऐसी थी कि वो अपनी लॉग बुक में जहाज़ के बारे में लिखने के लिए तैयार था। कलम अभी तक इसके हाथ में था और आखिरी लॉग बुक का इंदराज 1762 में हुआ था। नंबर 4, दी एसएस ऑरेन मैदान। दोस्तों, ये एक इंतहाई बदनाम ज़माना और बदकिस्मत बहरी जहाज़ है जो अब भी पुरस्कार राजों में डूबा हुआ है। कहानी कुछ यूं है कि मई 1947 में इंडोनेशिया के साहिल पर एक माल बर्दार जहाज़ ने एक तकलीफ दे कॉल रेडियो की, जिसमें कहा गया था कि कैप्टन समेत तमाम अफसरान मर चुके हैं। पैगाम में ये भी कहा गया कि वो चार्टर रूम और पुल पर पड़े हैं, शायद ये पूरा अमला मुर्दा है। थोड़ी देर बाद दूसरा पैगाम आया, मैं मर गया हूँ। यकीनन ऐसे पैगामात किसी को भी खौफ में मुब्तला कर सकते हैं, ख़ास तौर पर उसको जिसे बाहर जाकर असल हौलनाकी का सामना करना पड़े। जब रेस्क्यू अमले के अफराद पहुँचे तो वो जहाज़ एसएस ऑरेन मैदान था। अमले ने जहाज़ को जब चेक किया तो उन्हें खौफनाक बात मालूम हुई कि पूरा अमला बेशक मर चुका था, लेकिन इसमें किसी हादसे के रूनुमा होने के आसार मौजूद नहीं थे। इससे भी ज़्यादा खौफनाक हकीकत यह है कि इससे पहले कि लाशों का पोस्टमार्टम किया जाता और कोई तहकीक होती, इंजन रूम में आग लगने से जहाज़ अपने खौफनाक राजों के साथ हमेशा के लिए डूब गया। नंबर 5, द लेडी लवी बॉन्ड। दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि 2 अफराद की मोहब्बत किसी बहरी जहाज़ को भी डुबो सकती है? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ही हैरानकुन और अजीबोगरीब वाक़या वैलेंटाइन डे से एक रोज़ कबल पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि दुनिया में एक वक्त ऐसा भी था जब उस वक्त ये ख्याल किया जाता था कि किसी औरत को जहाज़ पर ले जाना बदकिस्मती है, लेकिन नए शादीशुदा सैमन ने इस बात को गुमराहकुन तस्वर किया और अपनी नई दुल्हन को सफ़र पर अपने साथ ले गया। ये बदकिस्मत बहरी जहाज़ 13 फरवरी 1748 को टीम्स से पुर्तगाल के लिए रवाना हुआ और सफ़र पर कप्तान साइमन की शादी का जश्न भी मनाया जा रहा था। ताहम साइमन को अपने दोस्त जॉन रेवर्स की अपनी ही बीवी से खुफिया मोहब्बत के बारे में इल्म नहीं था। जॉन रिवर ने साइमन से इंतकाम लेने के लिए जहाज़ का रुख गढ़ून सेंटर्स की तरफ मोड़ दिया। ये इलाका जहाज़ों की तबाही के लिए एक मशहूर इलाका समझा जाता है और यूं जहाज़ तबाह हो गया और डूब गया, जिसमें सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। आज तक एक अफसोसनाक कहानी उस खातून को घेरे हुए है जिसकी वजह से ये जहाज़ डूब गया था, और कहानी ये है कि हर 50 साल बाद कैनेड के आसपास साहिली पट्टी पर सफ़र करते हुए ये खातून देखी जा सकती है। लोगों ने 1798 में, 1848 में, 1898 में और 1948 में इस खातून को दोबारा नमूदार होते हुए देखा। नाजरीन, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आइंदा भी मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।